स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का फैसला। तहरीक इंसाफ और हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटियां तहलील की जा चुकी हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अभी तक मुज़ाकराती कमेटियों को बाकायदा डिनोटिफाई नहीं किया। स्पीकर अयाज सादिक अब भी मुज़ाकरात जारी रखने के ख्वाहां। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक स्पीकर की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का हुक्म है। हुक्मरान लोगों को डंडे और गोली के जोर पर ना दबाएं। इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान होश के नाखुन लें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगा रही है। PTI ने पीका एक्ट के खिलाफ वोट दिया। खुद को जमहूरियत पसंद कहने वाले बिलावल भुट्टो ने एक्ट के लिए वोट दिया। ऐसे मुतनाज़ कवानीन पास करने पर इन्हें शर्म आनी चाहिए। पीका एक्ट और डिजिटल कानून लाकर ये बहुत बुरा करेंगे। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकू का मुकाबला नहीं कर सकती। PTI कारकुनों पर चढ़ दौड़ती है। बानी PTI से हमारी मीटिंग नहीं कराई जा रही। वज़ीर-ए-आज़म का बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर से टेलीफोनिक राबता। सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का दोनों मुल्कों के दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। गुज़श्ता बरस नवंबर में सदर लुकाशेंको के दौरा इस्लामाबाद का जिक्र किया। सदर लुकाशेंको ने टेलीफोन कॉल पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। अडियाला जेल में GSQ हमला केस की समाअत बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। मजीद दो गवाहान के बयानात कलमबंद। गवाह इमरान ने 15 तस्वीर, अवैध शाह ने तोड़फोड़ से नुकसानात की तफसील पेश कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। अगर फारूक भाई काम करना चाहते हैं मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब काम करना चाहते हैं मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब काम करना चाहते हैं उसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद में कोई ब्यूरोक्रेट बैठ के इन स्कीम्स को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन बातें करने से और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से जो है ना वो खिदमत नहीं होगी। पीपल्स पार्टी की MQM को मिलकर काम करने की पेशकश। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं, लड़ने के मामलात हल नहीं होते। फारूक सत्तार मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल के साथ काम करने को तैयार हैं। फारूक सत्तार जिस तरह कहेंगे काम करेंगे। बातें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से खिदमत नहीं होती। हर सियासी जमात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। लाहौर की मिसाल कराची में नहीं दे सकते। कराची का सबसे बड़ा मसला पीने का पानी है। लाहौर में ज़ेर ज़मीन मीठा पानी मौजूद है। तनकीद को एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। MQM वज़ीर-ए-आज़म को कहे कि वफाक कराची की मदद करे। पीपल्स पार्टी और MQM में इख्तलाफात मौजूद हैं। मेयर कराची सियासी वाबस्तगी से हटकर शहर की खिदमत करें। मुर्तज़ा वहाब कोटा सिस्टम के खिलाफ भी आवाज़ उठाएं। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं है, नियतों का बहरान है। नियतों का बहरान ख़त्म किए बगैर मौशी बहरान ख़त्म नहीं हो सकता। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। कहा, सियासी बहरान 2018 के इलेक्शन की वजह से है। सियासी बहरान ने मौशी बहरान पैदा किया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस के नामों की मंजूरी। इजलास में 40 नामों पर गौर किया गया। एजेंडे के मुताबिक 9 जजेस की तैनाती होना थी। जुडिशल कमीशन के 3 अरकान की इजाफी तैनाती की मुखालिफत। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा, मुझे 10वां जज भी चाहिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। कुरानंदाजी में पहला नाम अटक के मोहम्मद नवाज का निकला। पहले फेज़ में 8000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब ज़राई ट्यूबवेल के लिए 10 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए 5 लाख सब्सिडी देगी। मरीम नवाज ने ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन जून तक मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। कहती हैं, मनसूबा काश्तकारी में इनकलाब लाएगा। फसल की पैदावारी लागत में नुमाया कमी आएगी और काश्तकार खुशहाल होगा।
बानी पीटीआई की गिरफ्तारी सियासी बुनियादों पर है तो रिहा कर दें। सियासी कैदी नहीं है तो डायलॉग क्यों कर रहे हैं? किसी सियासी लीडर को सियासी बुनियादों पर गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का कहना है कि 8 फरवरी को तारीखी धांधली हुई। कराची में 20,000 वाले को 1 लाख वोट दिए गए। भारत से डायलॉग के हामी नहीं, अफगानिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी का 5 फरवरी के बाद बिजली बिलों में रिलीफ के लिए तहरीक का नया मरहला शुरू करने का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 रुपए तक का इजाफा। पेट्रोल 1 रुपया फी लीटर महंगा, नई कीमत 257 रुपए 13 पैसे हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत 7 रुपए बढ़ा दी गई, नई कीमत 267 रुपए 95 पैसे फी लीटर हो गई। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद किया। शहरियों का कहना है हुकूमत के फैसले से महंगाई का तूफान आएगा। ज्यादती कर रहे हैं बस आवाम दे नाल, असीं ते यही कहांगे। जाना होता है काम पे, पेट्रोल के पैसे होते नहीं है। हमारा जरिया माश यही है कि हमने रोज़ पेट्रोल डलवाना होता है, तो लिहाजा हमें रिलीफ दिया जाए। मुल्क के मुख्तलिफ अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। सिंध के 26 अजला में पोलियो वायरस पाया गया। बदीन, घोटकी, हैदराबाद, जैकबाबाद, कंबर, कराची ईस्ट शामिल। कोरंगी, मलीर, कराची साउथ के माड़ी, मीरपुर खास के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। सजावल, बाजोड़, डीआई खान, लकी मरवत, पिशावर, चमन, लोरालई, कोयटा, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी में भी पोलियो वायरस पाया गया। सिंध में इंटर और मैट्रिक के इम्तहानात में बेकायदगियाँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इंस्पेक्शन कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी इम्तहानी सिस्टम में बेकायदगियों की निशानदही करेगी। 10 साल रिकॉर्ड की तस्दीक की जाएगी। कमेटी के कन्वीनियर समर हुसैन होंगे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी, सखर बोर्ड, लाड़काना और कराची के अफसरान कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी अपनी सिफारिशात भी सिंध हुकूमत को पेश करेगी। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी सियासी बुनियादों पर है तो रिहा कर दें। सियासी कैदी नहीं है तो डायलॉग क्यों कर रहे हैं? किसी सियासी लीडर को सियासी बुनियादों पर गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का कहना है कि 8 फरवरी को तारीखी धांधली हुई। कराची में 20,000 वाले को 1 लाख वोट दिए गए। भारत से डायलॉग के हामी नहीं, अफगानिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी का 5 फरवरी के बाद बिजली बिलों में रिलीफ के लिए तहरीक का नया मरहला शुरू करने का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 रुपए तक का इजाफा। पेट्रोल 1 रुपया फी लीटर महंगा, नई कीमत 257 रुपए 13 पैसे हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत 7 रुपए बढ़ा दी गई, नई कीमत 267 रुपए 95 पैसे फी लीटर हो गई। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद किया। शहरियों का कहना है हुकूमत के फैसले से महंगाई का तूफान आएगा। ज्यादती कर रहे हैं बस आवाम दे नाल, असीं ते यही कहांगे। जाना होता है काम पे, पेट्रोल के पैसे होते नहीं है। हमारा जरिया माश यही है कि हमने रोज़ पेट्रोल डलवाना होता है, तो लिहाजा हमें रिलीफ दिया जाए।